किसी भी डिज़ाइन को बढ़िया से लुक देने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होता है टेक्स्ट। उसमें टेक्स्ट कैसा लिखा हुआ है, कैसा फ़ॉन्ट है और कहाँ पे वो रखा हुआ, कैसे अरेंज किया हुआ है, और उससे रिलेटेड बहुत सा चीज़ पे हम लोग को ध्यान होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं टेक्स्ट टूल के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट टूल है जिसका आइकन ए के टाइप का है और इसका शॉर्टकट की F8 है। तो आप F8 से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग इसको करते हैं सिलेक्ट, तो यहाँ पे क्या है ना, इसका बहुत सा प्रॉपर्टी दिखता है, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये आप पहले से जानते हो। यहाँ पे इसका साइज है और यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट का लिस्ट है। ठीक है, आप अगर MS वर्ड या वर्डपैड भी अगर जानते होंगे तो इसके बारे में आपको पता होगा। तो इसको हम लोग नहीं सीखेंगे, इससे आगे हम लोग आते हैं। सबसे पहले ना हम लोग टेक्स्ट को 3 तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले जैसे आप हम लोग एक बार क्लिक कर जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका कर्सर आ जाता है और आप जो भी चाहें आप लिख सकते हैं। ये एक आपका हो गया। अभी आपका एक ना सेपरेट बन गया। दूसरा तरीका है, यहाँ पे क्लिक करते हैं और अगर हमको लाइन वाइज अगर चाहिए तो हम यहाँ पे लाइन वाइज भी लिख सकते हैं। हम पहले से कॉपी करके रखे हुए थे इसलिए। तो अब यहाँ पे देखिए मेरे पास 4 लाइन है और चारों लाइन ये हो गया। अगर कभी आपके साथ ऐसा हो और चारों को अलग अलग करना है तो कुछ नहीं करना है, कंट्रोल के प्रेस कर देना है, तो ये आपका चारों लाइन है ना अलग अलग हो जाएगा। और अगर ये आपका देखिए 1 2 3 4 5 इसमें वर्ड है, अगर हम लोग को सब वर्ड को अलग अलग करना है तो कंट्रोल के प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं सारे वर्ड अलग अलग हो जाते हैं। तो एक तरीका आपका ये हो जाता है। दूसरा तरीका है, ये एक आपका ऊपर वाला हो गया, दूसरा आप इंटर प्रेस करके लिख सकते हैं। और तीसरा तरीका है आपका पैराग्राफ लेकर है। टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे इस तरह से हम लोग एक बॉक्स ले लेते हैं और इसके अंदर हम लोग लिखते हैं, तो हम लोग इसके अंदर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसा आप इसको लिखते हैं तो यहाँ पे एक आपका रेड लाइन आ जाता है। इसका मतलब ये है कि इस बॉक्स के अंदर और भी कुछ लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग चाहें तो इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ से या फिर यहाँ से, मतलब आपको जैसा भी ज़रूरत है आप उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे इसको अगर हम लोग ऐसा कर दें तो देखिए अभी रेड आ गया। अब इसको हम लोग ऐसा कर देंगे तो पूरा यहाँ पे आपका आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका हो गया 3 तरह का। अब चौथा तरीका है, अगर हम लोग को किसी भी लाइन पे लिखना है तो हम लोग पहले एक लाइन कर लेते हैं ड्रा यहाँ पे बेजियर टूल या फिर फ्री हैंड टूल से। तो चलिए हम बेजियर टूल का यूज करते हैं और इस लाइन के ऊपर हम लोग को लिखना है। ठीक है, तो हम लोग को F8 से सिलेक्ट कर लेते हैं टेक्स्ट टूल और यहाँ पे जैसे आप कर्सर रखेंगे तो यहाँ से आपका एक एस टाइप का आइकन बनता है, कर देना है क्लिक और जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो ये आपका ना लाइन पे लिखा आ जाता है और आप इसका चाहें तो साइज छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है कि ये जो भी लिखा हुआ है तो लाइन के साथ मिला हुआ है। देखिए अब अगर हम लोग को सिर्फ टेक्स्ट चाहिए तो हम लोग को क्या करना है, कंट्रोल प्रेस किए रहना है और लाइन पे एक बार क्लिक करना है और कर देना है डिलीट। तो ये आपका अलग से आ जाता है। इसी तरह से आप अगर हम लोग किसी सर्किल पे अगर लिखना चाहें तो हम लोग सर्किल पे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से कर देंगे क्लिक और पेस्ट। ठीक है, तो एक बढ़िया सा डिज़ाइन आप इस तरह से बना सकते हैं। और अगर इसको हम लोग को अलग करना है, सर्किल पे करेंगे एक बार क्लिक और एक बार और क्लिक करेंगे और कर देंगे डिलीट। तो ये मेरा अलग हो गया। ये आपका दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका ये है कि अगर हम लोग को किसी सर्किल के अंदर में लिखना है तो हम लोग यहाँ से करते हैं सर्किल ड्रा, टेक्स्ट टूल को करते हैं सिलेक्ट और अब थोड़ा सा अंदर लाएंगे कर्सर को और कर देंगे क्लिक। अब यहाँ पे एक आपका डॉटेड लाइन बन जाता है और यहाँ पे भी आप जो चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका हम लोग यहाँ से सेंटर में कर देंगे तो ये पूरा सेंटर में आ जाएगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर आप लिख सकते हैं। अगर आपके पास पॉलीगॉन भी है तो आप इसके अंदर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ऐसे नीचे लाइएगा तो यहाँ पे डॉटेड बॉक्स बन जाएगा और यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और बाकी का और भी बहुत सा चीज़ है टेक्स्ट के बारे में, जैसे कि हम लोग जब टेक्स्ट मेन्यू के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे बहुत सा इसका उपाय है, इसका बहुत सा डिज़ाइन है। तो हम लोग सारा चीज़ सीख लिए हैं। अगर किसी भी लाइनिंग पे आपको चाहे तो आप लाइनिंग पे ड्रा कर सकते हैं टेक्स्ट को। बाकी का इस वीडियो में बस इतना ही। और वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के बारे में पहले से नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपको फिर से समझा सकें।